नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। नए भारत का 2020 में आपका स्वागत है और अगले 20 मिनट तक लगातार आपको आत्मनिर्भर भारत की हर बड़ी खबर बताएंगे। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गलवान घाटी में आज घायल जवानों से मुलाकात की है। जनरल नरवणे ने जवानों का हाल जाना, उनका हौसला बढ़ाया है। ये तस्वीर देश को गौरवान्वित करने वाले गलवान के जवानों की है। ये वो जवान हैं जिन्होंने कम संख्या में होते हुए भी चीन के सैनिकों को मार गिराया, भारत की सीमा पर कब्जे की उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। 15 जून को गलवान में चीन की सेना के साथ लड़ते हुए ये जवान घायल हो गए थे। आज लेह के आर्मी हॉस्पिटल में सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने घायल सैनिकों से मुलाकात की। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसा में भारतीय सेना के 76 जवान घायल और 20 जवान शहीद हुए थे। हमारे सैनिकों ने चीन के 45 से 50 जवानों को मार गिराया था। और इससे पहले थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज लद्दाख में अधिकारियों के साथ बैठक की। यहां सेना अध्यक्ष ने सीमा विवाद पर ताजा हालात की जानकारी दी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दोपहर करीब 2:30 बजे लेह पहुंचे। सेना अध्यक्ष सबसे पहले लेह में आर्मी हॉस्पिटल पहुंचे। यहां उन्होंने गलवान घाटी में झड़प के दौरान घायल हुए सैनिकों से मुलाकात की। सेना प्रमुख ने लद्दाख में 14 कॉर्प्स के अधिकारियों के साथ सुरक्षा हालात पर बैठक की। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद सेना प्रमुख पहली बार लेह लद्दाख में सैन्य तैयारियों की जानकारी लेने पहुंचे थे। और चीन के साथ सीमा विवाद पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत भी हुई। सूत्रों के मुताबिक चीन सीमा पर भारत के साथ तनाव कम करने के लिए चीन सहमत हो गया। सोमवार को चीन के मोल्डो में भारत चीन के सैन्य कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। 11 घंटों तक चली बैठक में सहमति बनी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर टकराव कम किया जाए। बैठक में भारत ने यह मांग की कि चीन की सेना लद्दाख में अप्रैल वाली स्थिति पर लौटे, जबकि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील पर अपनी पहले जैसी स्थिति को बरकरार रखेगी। कोर कमांडर स्तर की बैठक में भारतीय अफसरों ने गलवान में हुए हिंसक संघर्ष पर नाराजगी जताई और इसे चीन की सुनियोजित साजिश भी बताया। इससे पहले भी चीन से सीमा विवाद पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन ने समझौते के मुताबिक काम नहीं किया, जिसके बाद गलवान में झड़प हुई थी। 6 जून को भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की पहले दौर की बातचीत हुई थी। भारत की ओर से 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने बातचीत की अगुवाई की थी। भारत ने साफ कर दिया था कि चीन को पहले वाली स्थिति में लौटना होगा। मई के पहले हफ्ते में ही चीन गलवान घाटी में LAC को बदलने की साजिश कर रहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज रूस, भारत और चीन यानी कि RIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। 3 देशों की इस बैठक में विदेश मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। भारत चीन सीमा विवाद का जिक्र किए बिना विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन को अप्रत्यक्ष संदेश दिया। But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way, respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners, supporting multilateralism, and promoting common good are the only way to build a durable world order. उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देशों को हर तरह से मिसाल कायम करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी बातों को बढ़ावा देने से ही एक स्थिर विश्व व्यवस्था बनाई जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मॉस्को में रूस और चीन के रक्षा मंत्रियों के साथ त्रिस्तरीय बैठक की। रूस के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात में रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक भारत जल्द ही रूस से फाइटर विमान सुखोई और MiG-21 खरीद सकता है। अब से कुछ ही देर बाद शाम 7 बजे राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कल सुबह करीब 7 बजे रक्षा मंत्री रूस की विक्ट्री परेड में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मॉस्को में भारतीय दूतावास का भी दौरा किया, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज फिर सीमा विवाद पर सरकार से सवाल किया है। राहुल ने ट्वीट कर सरकार से भारत की जमीन पर चीन के कब्जे पर सवाल पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि चीन के आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं, लेकिन क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल के इस सवाल का जवाब दिया। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लिखा कि सबसे पहले कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया, फिर कांग्रेस ने चीन को जमीन सौंप दी। डोकलाम मुद्दे के दौरान राहुल गांधी चुपके से चीन के दूतावास गए। गंभीर परिस्थितियों में राहुल गांधी ने देश को विभाजित करने और सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने की कोशिश की।
इसके बाद जेपी नड्डा ने अपने जवाब में चीन के साथ कांग्रेस के समझौतों के 2008 से लेकर 2020 तक के परिणाम भी बताए। चीन में पश्चिमी थिएटर कमान के कमांडर जनरल झाओ झोंगकी के दिमाग की उपज थी गलवान की झड़प। जी न्यूज के इस दावे पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी अब मोहर लगा दी। यही है गलवान की साजिश रचने वाला चीनी कमांडर, पश्चिमी थिएटर कमान का कमांडर जनरल झाओ झोंगकी। जिनपिंग के इसी सिपहसालार ने गलवान में भारतीय सेना के खिलाफ कुचक्र रचा था। 15-16 जून की रात गलवान में चीन के सैनिकों ने बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और उनके जवानों पर धोखे से हमला किया था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि चीन के जनरल झाओ झोंगकी ने अपने जवानों को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने का हुक्म दिया था। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक झाओ झोंगकी ने पहले से तय प्लान के तहत गलवान पर हमला करवाया, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया और चीन को गलवान घाटी में करारी शिकस्त मिली। आंतरिक सुरक्षा और कोरोना संक्रमण में राज्य पुलिस की मदद के लिए तैनात आईटीबीपी के जवानों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय एलएसी पर आईटीबीपी की तैनाती पर जल्द बड़ा फैसला ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईटीबीपी की 35 कंपनियां आंतरिक सुरक्षा और कोरोना के खिलाफ राज्य सरकारों की मदद के लिए तैनात थी। इन 35 कंपनियों को एलएसी पर भेजा जाएगा। आईटीबीपी के जवानों की एलएसी पर तैनाती और ज्यादा होगी। इससे पहले 15 कंपनियां जो जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा में तैनात थी, उनको लद्दाख भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक आंतरिक सुरक्षा में लगी अब कुल 50 आईटीबीपी कंपनियों को एलएसी पर भेजा जाएगा। जमीन पर सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है तो लद्दाख के आसमान में वायुसेना ने निगरानी अब तेज कर दी है। लेह में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना चीन की हर हरकत पर आसमान से नजर रख रही है। गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष के बाद से ही भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए। यह है वो तस्वीर लद्दाख से किस तरह भारतीय वायुसेना ने अपनी चौकसी को बढ़ा दिया है। आसमान से नजर रखी जा रही है, एयरबेस पूरी तरह से तैयार है। यह है तैयारी भारतीय सेना की जो आपको नजर आ रही है इन तस्वीरों में। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। आतंकी ठिकाने से AK-47 और 6 ग्रेनेड बरामद किए गए। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर इलाके में संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया और जैसे ही उस घर को जिसमें आतंकवादी छिपे थे घेरा गया तो छिपे आतंकियों ने तलाशी दल पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए और सीआरपीएफ के एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की संभावना के चलते सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलवामा जिले में सोमवार रात को आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के शिविर पर ग्रेनेड हमला किया, लेकिन इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। आतंकियों से लड़ते हुए सीआरपीएफ के जवान सुनील काले आज सुबह शहीद हुए। सुनील कोल्हापुर के रहने वाले हैं। सुनील की शहादत की जानकारी मिलते ही उनके गांव पनगांव में मातम पसरा है। शहीद हुए सुनील काले पिछले 17 साल से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में काम कर रहे थे। कुछ दिनों पहले ही उन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट भी किया गया था। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सुनील काले। कुछ दिनों पहले उन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट किया गया था। गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकत के बाद सीमा से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। आज सुबह करीब 6 बजे हिंदू सेना के लोग पंचशील मार्ग पर चीन की एम्बेसी के साइन बोर्ड पर एक काला पोस्टर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराने लगे। इस पोस्टर पर लिखा था, चीनी गद्दार है, हिंदी चीनी बाय बाय। वहीं पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पोस्टर को हटा दिया गया। एम्बेसी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चाइना के साथ विवाद को लेकर पूरे देश में नाराजगी है, गुस्सा है और आज सुबह 6 बजे के करीब हिंदू सेना के कुछ लोग आए चाइनीज दूतावास के पास और यहाँ ये दूतावास देख रहे हैं, चाइनीज दूतावास, यहाँ पर एक काला पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, चीन गद्दार है, हिंदी चीनी बाय बाय। आप मेरे मोबाइल पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह के पोस्टर को चिपकाने के बाद इसे वायरल किया गया, लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची और ये जो काले रंग का पोस्टर लगाया गया था जिसमें चीनी गद्दार, हिंदी
चीनी बाय बाय के नाम से जो पोस्टर लगाए थे उसे हटा लिया गया। गलवान के साथ साथ इस वक्त जिस एक इलाके की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है पेंगोंग लेक। हमारे संवाददाता विशाल ने पेंगोंग के पास तांगसे गांव के रहने वाले लद्दाख स्काउट्स के रिटायर्ड राइफलमैन तुंडुक नामग्याल से बात की है, आपको सुनवाते हैं। अभी का स्थिति जो है वहाँ पे थोड़ा लोकल जो है सब मतलब इस स्थिति के ऊपर जो चिंता भी है और हमारा जो लोकल तैयार भी है सर। वहाँ पे जो अगर खुदा ना खासे हमें लड़ाई हो तो हमारा लोकल एक सर्विसमैन जो भी हो हम इंडियन आर्मी के सपोर्ट में हो सर, इसीलिए तैयार है हम। गलवान में भारतीय सैनिकों के हाथों पिटने के बाद कैसे चीन अब भारत से बातचीत के जरिए इस सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है वो आपको समझाते हैं लद्दाख से सचिन अरोड़ा की ये रिपोर्ट। चीन के खिलाफ भारत ने कैसे चक्रव्यूह तैयार किया और चीन आज कैसे बैकफुट पर आ गया, बातचीत की दुहाई दे रहा है और यहां तक कह रहा है कि वो डिसएंगेजमेंट के लिए और डी एस्केलेशन के लिए तैयार है। आज सेना प्रमुख खुद यहां पर पहुंचते हैं, ग्राउंड पर पहुंचते हैं, तमाम चीजों का जायजा लेते हैं। चीन तक ये मैसेज जाता है कि गलवान में पटखनी खाने के बाद भारतीय सेना से दो दो हाथ करना लगता है उसके बस की बात नहीं है। और फ्री हैंड देने के बाद, यानी कि सेना को फ्री हैंड देने के बाद चीन को यह लग रहा था कि अब भारतीय सेना कुछ भी कर सकती है, जिसका कम से कम एक ट्रेलर वो गलवान में देख चुकी थी। यहीं इस वक्त लेह से कैमरामैन सूरज के साथ सचिन अरोड़ा, जी मीडिया के लिए। चीन पर आर्थिक शिकंजा कसने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। भारत सरकार ने ई मार्केट पोर्टल पर विदेशी सामानों के लिए फिल्टर लगाने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई मार्केट के नियमों पर ट्वीट कर जानकारी दी। नए निर्देशों के मुताबिक सरकार ई मार्केट प्लेस यानी GEM में अब जो भी सामान मिलेगा उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी सामान कहां का है ये बताना जरूरी होगा। सामान बेचने वाले को ये बताना होगा कि सामान कहां बना है। जानकारी नहीं देने पर सामान वेबसाइट से हटा दी जाएगी। इस फैसले का असर ये होगा कि सरकार के ई मार्केट प्लेस पर खरीदारी या फिर टेंडर के जरिए सामान खरीदने वाले को पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस देश का है। जिस खरीदार को सिर्फ भारतीय उत्पाद की जरूरत होगी उसे भी सामान की पहचान करने में आसानी होगी। 15 जून से आज तक चीन की तरफ से 40,000 बार साइबर हमले की कोशिश की गई। चाइनीज हैकर्स अपनी हर कोशिश में नाकाम रहे। भारत की सतर्कता की वजह से चाइनीज हैकर्स को हर हमले में मुंहतोड़ जवाब मिला है। चीन की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगता है कि करीब 40,300 बार चाइनीज हैकर्स ने भारतीय साइबर स्पेस में अटैक की कोशिश की है और इनमें से ज्यादातर हैकर्स चीन के सिचुआन क्षेत्र में हैं, जो कि चीन के साइबर वॉरफेयर विंग का हेडक्वार्टर है। आधिकारिक तौर पर यह बताना मुश्किल है कि ये सब स्टेट फैक्टर है या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.